तब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जी क्या बोल रहा है इससे। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 दी गई है, तो दो चर वाले एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि एक प्रतिच्छेद करती हो, दूसरा समांतर हो, तीसरा संपाती हो। तो छठा क्वेश्चन में देखिए जी दिया कुछ है, एक समीकरण पहले से दिया हुआ है, रैखिक समीकरण एक दिया हुआ है। क्या है रैखिक समीकरण? तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। पहले से समीकरण देवल है ना, तो कह रहा है कि एक और नया समीकरण लिखिए ऐसने ना। लेकिन पहला में क्या नियम होना चाहिए कि रेखा को ची करना चाहिए ग्राफ पर प्रतिच्छेद, दूसरा में समांतर और तीसरा में संपाती। तो क्या हम आप लोग के लिखवाए थे जी कि जब a1/a2 बराबर नहीं रहता है b1/b2, कि ऐसे रहेगा कि a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। यदि तीनों बराबर हो जाएगा अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं संपाती हो गई। a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, तो रेखाएं कौन सी होगा? समान। इसी का प्रयोग करना है। तो पहला में एक ऐसा और समीकरण को आपको अपना उदाहरण देना है। किसके पास से जी? अपना से, दिमाग लगा के, कि रेखाएं कौन सी करती हो? प्रतिच्छेद करती हो। तो अपना से ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि ये वाला नियम पालन करना चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं आना चाहिए b1/b2। उदाहरण तो कईयों हो सकता है, ये तो पहले ही से समीकरण दिया हुआ है, तो इसको हम में से क्या चुन लेंगे? a1 बराबर कितना है? 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8। अब पहला में क्या कह रहा है कि रेखाएं कौन सी करती हो? प्रतिच्छेद। रेखाएं प्रतिच्छेद तभी करेगा जब ये वाला नियम पालन होगा, तबे ना। a1/a2 बराबर नहीं रहना चाहिए b1/b2। तो हमको एक और ऐसे ही ऊपरी वाला जैसा एक और हमको रैखिक समीकरण लेना है, लेकिन का नियम पालन करना चाहिए? ये वाला। तो ऐसे मान लेते हैं इसे कि माना अपना से ना जी, तो यही में हेर फेर कर दीजिए कि हम 3 को यहाँ ले आए और 2 को यहाँ ले आए। कि चाहे तो 8 छोड़ सकते हैं, चाहे कोई अंक बदल दीजिए, 9 रख लीजिए, 10, 11 कुछ कर दीजिए। जिसे मन है कि हम 11 रख देते, 11 रख दीजिए। ये 3 और 2 के जगह पर और कोई आप अंक रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है ना। लेकिन ध्यान रहे कि वाला नियम पालन होना चाहिए। a1/a2 करने के बाद b1/b2 यानी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, तबे ना कहेंगे कि प्रतिच्छेदी है। तो अब अपना से वो समीकरण माने, तो इसमें हमको क्या मिल गया? a2 ऐसे निकल गया, b2 y के पीछे वाला 2 और c2 बराबर कितना? -11। तो अब a1/a2 करके देखेंगे कि a1/a2, तो बोलिए a1/a2 कितना है? a1 है 2 और यह है 3। फिर निकालेंगे b1/b2 3/2। तो ये देखिए यह आपस में बराबर नहीं है, तीसरा बराबर हो या ना उससे कोई मतलब नहीं है। मन है तो c1/c2 भी निकाल सकते हैं, या छोड़ दीजिए। तो लिखेंगे ऐसे कि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसलिए रेखा, ये रेखा का ही समीकरण दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तथा अभी जो माने थे कि 3x प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0 क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। हाँ, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। मिटा दें। अब देखिए दूसरा में क्या कह रहा है? दूसरा में कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो, मतलब एक ऐसा और समीकरण लीजिए रैखिक समीकरण कि अब की रेखाएं कौन सी होना चाहिए? समांतर।
दूसरा में हमको कैसा उदाहरण लेना है जी कि रेखाएं कौन सी हो, समांतर हो, तो अपना से मानिए माना। एक और रैखिक समीकरण लेना है, जो पहले वाला जो दिया है और अभी जो हम लेंगे क्या हो जाए, ये लोग समांतर। तो समांतर तभी होगा जब a1/a2 बराबर आना चाहिए b1/b2 और बराबर नहीं रहना चाहिए कौन, c1/c2। तो दिमाग लगाइए कैसा हम माने अपना से कि एकरा जैसा बन जाए। तो माना देखिए एकरे में दुगना कर दीजिए ये वाला के ना, तो 2 है तो 4x कर देते हैं, 3y है तो 6y कर देते हैं, 8 के जगह पर दूसरा कोई अंक ले लीजिए, 8 के जगह पर 9 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, कुछ हो बराबर 0। अपना से माने ला है कुछ भी मान सकते हैं, मान है तो हमें 3 से गुना कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। खाली ध्यान रहे कि बराबर होना चाहिए, 1/a2 बराबर होना चाहिए b1/, बराबर नहीं आना चाहिए c1/c2। आप कई प्रकार के यहाँ समीकरण मान सकते हैं, लेकिन खाली नियम कौन पालन करना चाहिए, ये वाला। तो चलिए यहाँ से हम लोग के a2 मिल गया, x के पीछे वाला 4, b2 6, c2 -9, ठीक। अब निकालेंगे a1/a2, तो a1 के मान है 2, अब a2 का मान है 4, काटिए 1/2। अब निकालेंगे b1/b2, तो b1 है 3 और b2 है 6, काटेंगे तो 1/2। अब यहाँ से निकालेंगे c1/c2, तो c1 है -8 और c2 है -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9। तो देखिए 2 बराबर हो गया, a1/a2 बराबर आ गया b1/b2, लेकिन बराबर कुछ ही नहीं है c1/c2। तो लिखेंगे ऐसे कि चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इसलिए जो दिया हुआ था ना रेखा 2x + 3y -8 बराबर 0, और अभी जो हम लोग माने थे, कौन माने थे, 4x + 6y -9 बराबर 0 समांतर हैं। हो गया आंसर, लिखिए। हो गया, मिटा दिया जाए। तो देखिए क्वेश्चन आ गया। अब तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है कि रेखाएं कौची हो, संपाती हो। तो रेखा संपाती कब होगा जी, बताइए आप लोग। तीनों आपस में बराबर रहेगा तबे ना, a1/a2 होना चाहिए, b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2। तो आपको ऐसा आपको उदाहरण लेना है कि ये वाला नियम पालन करना चाहिए, तीनों अनुपात का होना चाहिए बराबर। तो दिमाग लगाइए कैसे मानिएगा आखिर। हाँ, दुगना कर देंगे सब कितना हो जाएगा का, माना ऐसे कि 2 है तो हम क्या कर देंगे 4x, 3 को 6y -8 दूना 16 बराबर 0। तो आप चाहे 2 से करिए, तीनों से करिएगा तो आंसर आ जाएगा। जिस माने के सब में हम 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा और 3 के 24, तो ये हो जाएगा। यानी कि समान संख्या से सब में गुना कर देंगे तो a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर हो जाएगा c1/c2। हाँ, तो चलिए हम लोग दुइया वाला लेते हैं। a2 बराबर यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे 4, b2 बराबर 6, c2 बराबर -16। अब यहाँ से निकालेंगे a1/a2, a1/a2 तो a1 है 2 और a2 है 4, काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। b1/b2 तो b1 है 3 और b2 है 6, काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। c1/c2 तो c1 है -8 और c2 है -16, 8 दूना 16, यहू का टूट के कितना है 1/2। तो सब देखिए 1/2 1/2 है। इससे क्या पता चला, a1/a2 है बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तीनों आपस में बराबर है क्योंकि सबका मान कितना है 1/2। इसलिए
जो समीकरण दिया हुआ था कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तथा अभी जो माने थे कि 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0 समपाती रेखाएं है ना, समपाती रेखाएं है। तो ये हो गया आंसर। लिखिए हो गया, मिटा दे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है इसे। तो 7वां क्वेश्चन ऐसे है कि समीकरण का ग्राफ खींचिए। दो समीकरण दिया हुआ है, का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बहुत कह रहा है काम करे लगे। तो पहले जो समीकरण दिया हुआ है लिख लेते हैं ना। हल दिया है, क्या दिया है? तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और फिर देवल है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो ये दोनों समीकरण का हम लोग के क्या खींचला है? ग्राफ। पहला काम, दूसरा काम बाद में बताएंगे। तो पहला काम निपटाएंगे तभी ना। तो बोलिए जी, ग्राफ खींचेला क्या नियम है कि पहले मान सारणी बनाते हैं तभी ना कुछ काम होता है। तो ये शुरू वाला कैसे, एक्स माइनस वाई, एक को उधर ले चलिए, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -1, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब 3x प्लस 2y, 12 इधर माइनस में उधर ले चलेंगे तो काम हो जाएगा प्लस में, बराबर 12, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब दोनों का मान सारणी तैयार करेंगे। ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान सारणी। ग्राफ खींचने से पहले यही काम है, ये है कि क्या बनाते हैं? मान सारणी। इसी तरह से फिर किसको बना लेंगे? 2 का भी ना, एक्स वाई। फिर यहां लिख देते हैं नीचे कि समीकरण 2 का मान सारणी। यही में जो टाइम लग जाए फिर तो लेटे नहीं होगा, झटपट हो जाएगा ना जी। एक से इधर वाई। समझिए बात को। समीकरण 1 देखिए तो कौन है? तो x माइनस वाई बराबर -1, यही ना है समीकरण 1। तो ग्राफ खींचेला नियम कुछ है कि पहले एक बार x को 0 करते हैं। तो जब हम x को 0 करेंगे तो माइनस वाई बराबर का बचेगा, -1। तो 0 में से y घटाएंगे तो -y रहेगा बराबर -1। तो माइनस से माइनस खत्म। तो y बराबर कितना आ गया? 1। तो x को हम किए 0 तो y का मान कितना आया? 1। अब फिर क्या नियम है? y को 0 करते हैं तो x, y को किए 0 तो बराबर -1। तो x बराबर -1, 0 तो इसी ना खत्म हो गया। तो y को हम 0 किए तो x का मान मिला कितना? -1। चलिए समीकरण 1 निपट गया। अब 2 का मान सारणी तैयार करिए। तो 3x प्लस 2y बराबर कितना है? 12, यही ना है, समीकरण 2 है। तो x का एक बार 0 करेंगे, माइनस था लेकिन उधर लगे तो क्या हो गया? प्लस में। चलिए शुरू किया जाए। 3x को हम किए 0 तो प्लस 2y बराबर है उधर 12। तो 0 प्लस 2y बराबर 12, 0 इसी खत्म हो गया, बच गया 2y बराबर 12, 6 दूना 12। तो देखिए x का मान हम किए 0 तो y का मान कितना आ गया? 6। अब किसको 0 करेंगे? y के। अब y को 0 करेंगे तो देखिए जी 3x प्लस 2 गुने y के जगह पर 0 बराबर 12। तो 3x प्लस 2 गुने 0 तो 0 बराबर 12। हाँ 3x बराबर 12, 4 × 12 यानी x बराबर आ गया 4। x का मान आ गया 4। तो हम लोग के ग्राफ के अनुसार कितना लंबाई लेना होगा जी? ग्राफ वाला में 6 तक जाना होगा ना, y वाला में, और x वाला में 4 तक। चलिए 6 तक बना लेते हैं, माइनस में थोड़ा सा जाएगा।
तो ग्राफ कॉपी है ना आप लोग के जी, बनाइए अभी। तो पहले चलिए इसको ग्राफ खींचते हैं, मान सारणी आ गया तो इस चीज बना देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, परेशानी बोलिए, दर्द बुखार कोई के तनी मनी? हमको तो सर्दी है। अच्छा हाँ जी, देखिए अब x तो 0 है, y का मान 1 करने है, वो देखिए प्लस में y का मान +1 किधरे नहीं है ना है। इस पॉइंट का हम नाम क्या देंगे जी? x यहाँ 0 है, y का मान कितना है 1, ठीक। अब y 0 लेकिन x का मान कितना -1, तो x का मान -1 ही ना है, ये देखिए ये ना जी। इस पॉइंट का हम लिखेंगे मान, नाम को देंगे तो x का मान है -1 और y का मान है 0, पता चल गया। x का मान -1 और y का मान 1। अब यह दोनों से होते हुए एक सीधे लाइन खींचिए, सीधे ऐसे, बड़ी दूर चल गया जी। हाँ अभी तो पहला समीकरण का हम ग्राफ खींच दिए ये वाला। दूसरा क्या देखिए तो y का मान 6 कने है, y का मान 6 ये है ना, ये देखिए यहाँ x 0 है लेकिन y कितना है 6। अब x का मान 4 देखना है, y 0 रहना चाहिए, x का मान 4 कने है, देखिए ये देखिए लुक गया ना, लोकाई दे रहा है ना जी। हाँ ठीक है, यहाँ x 4 है और y को है 0। अब इसको सीधे मिला दीजिए, ग्राफ तैयार हो गया, सीधे मिलना चाहिए। ओहो ठीक है जी। मानिए ये वाला के समीकरण के आप नाम दे सकते हैं कौची, x - y + 1 बराबर 0 वाला ग्राफ है। अभी किसका ग्राफ है जी? 3x + 2y - 12 बराबर 0 वाला के। अब त्रिभुज का हो लग रहा है कि एक अक्ष पर है। अब आगे ही क्वेश्चन क्या बोला था समझिए जी, कह रहा था कि एक अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुज का नजर आ रहा है, एगो तीहो न है त्रिभुज, दो दो गुना में त्रिभुज बन रहा है, ये पहला त्रिभुज ही दूसरा, लेकिन नहीं एक अक्ष वाला, ये तो वायु अक्ष वाला है, एक अक्ष वाला ही ना त्रिभुज है। उसको पहले पेंट करेला है, तो करिए पेंट, बोलिए जी। निर्देशांक भी पूछ रहा है, निर्देशांक माने किसका, कोना कोना कितना है, एक कोना है कुछ -1 0 त्रिभुज के, यहाँ का लिखेंगे 4 0, लेकिन यहाँ एक कुछ लिखेंगे, x के सामने 2 है और y के सामने 3, ये वाला कोना के नाम हम कुछ लिखेंगे पॉइंट, निर्देशांक कर, x के सामने 2 पर है, y के सामने 3 पर है, ये बिंदु ना, तो यही निर्देशांक हो गया 2 3 -1 0 और फिर 4 0, ऐसे लिख देंगे, इसे करने है जगह ना, करने लिख दीजिए, इधर ऊपर लिख दे रहे। क्या कह रहा था कि त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक बताइए, तो हुआ ये क्या, तो लिखेंगे कि अतः त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक पता चला। त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक जी, त्रिभुज के जो कोना है ना उसी का जो निर्देशांक है, तो देखिए हाँ पहला कोना कितना है 2 3, दूसरा का कोना -1 0 और तीसरा का 4 0 है, यही हो गया आंसर, लिख दीजिए।